एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास 5th इसका जो EVS है इसका हम चैप्टर 6 कर रहे थे। उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए। हमने वो एक्टिविटी की थी, अब उसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उसको हमें देखना है। इन विच बाउल वाज पेस ऑफ जर्मिनेशन मोर वाई, कौन सा बाउल था जिसमें जो बीज उगना है वो बहुत जल्दी, पेस का मतलब गति, उसकी गति किसमें सबसे ज्यादा थी। तो हमें पता है किसमें ज्यादा थी, बाउल 2 में। इन क्या आएगा आंसर, बाउल 2 वाले बाउल में सबसे ज्यादा थी। क्यों वाई पूछा है, बिकॉज क्योंकि देयर इज बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे तापमान का बैलेंस था, बैलेंस का मतलब बराबर था, और मॉइस्चर यानी नमी और तापमान क्या है, जितना चाहिए था उतना ही था, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा जर्मिनेशन हुआ। इन विच बॉल डिड जर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, कौन से बॉल में पहले ही दिन जर्मिनेशन शुरू हो गया। तो किसी में भी शुरू नहीं हुआ पहले दिन, तो नन ऑफ द बॉल्स, यानी किसी भी बाउल्स में जर्मिनेशन पहले दिन नहीं शुरू हुआ। वाई वर सीड टाइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन, सीड को वो जो गीले कपड़े में क्यों बांधा है, क्यों, क्योंकि उसको बैलेंस तरीके से टेम्परेचर और क्या मिल सके, मॉइस्चर मिल सके, इसीलिए उसको किस में बांधा है, वेट क्लॉथ में बांधा है। तो यहां से लिखना है, पहले लिखना है सीड्स, फिर वर टाइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन, फिर हम आगे लिखेंगे बिकॉज विच गिव्स सीड द प्रॉपर moisture and temperature। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच बॉल डिड जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस एंड वाई, कौन से बॉल में जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो कौन से में नहीं हुआ, बाउल इन, बी को कैपिटल में लिख रखा है, जैसे स्मॉल में लिख दो, इन बाउल नंबर कौन से में नहीं हुआ, 3 में। क्यों नहीं हुआ, वाई पूछा, बिकॉज, क्योंकि उसको हमने क्या नहीं किया, बिकॉज उसको हमने वेट ही नहीं किया, यानी उसको मॉइस्ट कंडीशन हमने दी नहीं। वैसे तो इसका आंसर नीचे भी है, क्योंकि वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस इन द सीड ऑफ ग्रेन केप्ट एट होम, यानी जो लास्ट वाले बाउल में हमने रखा ना, तो उसमें जर्मिनेशन क्यों नहीं हुआ। तो उसका आंसर बिकॉज उसको कौन सी कंडीशन में रखा हमने, वेरी ड्राई कंडीशन में रखा, एंड नॉट इन मॉइस्ट कंडीशन, और उसको नमी वाली कंडीशन में नहीं रखा, इसीलिए उसमें क्या नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो यही सेम आंसर, ये 5th वाले का भी यही सेम आंसर है। उसके बाद आगे हम चलते हैं चैप्टर में। ईट स्पॉटेड सीड एंड बी हेल्दी, हमें कैसा बीज खाना चाहिए, कैसा स्पॉटेड खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना हमारे लिए, बॉडी के लिए क्या रहता है, हेल्दी रहता है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं टीचर्स के लिए। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, स्टूडेंट कैन बी गिवन नॉलेज अबाउट द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो ये रेडिकल क्या होता है, ये जर्मिनेशन करते वक्त वो पार्ट होता है, रूट का पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, रूट का, जो उस प्लांट की रूट्स को बनाता है। और प्लूम्यूल क्या होता है, वो पार्ट होता है जो उसके क्या बनाता है, स्टेम को बनाता है। यूज ऑफ स्टोर्ड फूड बाय द जर्मिनेटेड सीड इनसाइड इट, नेसेसरी कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सीड। तो हमें पता होना चाहिए कि जर्मिनेशन करवाने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, हमें सही तापमान चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, हमें उनको पानी देना पड़ेगा। तो ये सब कंडीशन सही होगी तभी जाके क्या होगा, कोई भी सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा। आगे हम देखते हैं, ड्यूरिंग नवरात्रास यू
You might have seen people growing जवार सोहरगम। आपने नवरात्रा के दिनों में देखा होगा कुछ लोग क्या उगाते हैं, जवार उगाते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोहरगम। अराउंड यू ऑल टेक सम ट्रांसपेरेंट पोट। आप भी क्या ले सकते हो, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ऐसे पोट घड़े ले सकते हो। विथ सम सॉइल, उसमें सॉइल डाल सकते हो। एंड पुट द सीड इन सॉइल सेपरेटली, और आप सब में अलग अलग तरह के बीज डाल सकते हो। नाउ सीन द चेंज इन देम, और उनमें क्या क्या चेंज आ रहा है वो देखकर आप नोटबुक को क्या कर सकते हो, नोटबुक में नोट कर सकते हो। आफ्टर सीइंग द चेंज which took place during the process of germination, discuss about them, write in your notebook। तो आप हर दिन देख सकते हो, जैसे पहले दिन ग्राम का बीज ले लिया, मूंग का ले लिया, मूत का ले लिया, राइस का ले लिया। पहले दिन क्या चेंज आया, दूसरे दिन क्या चेंज आया, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या चेंज आया, आगे सब में क्या क्या चेंज आया, इसके बारे में आप सीख सकते हो। ये सीखने के लिए आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, उसको उगाना पड़ेगा। अब प्लांट ग्रोइंग विदाउट सीड। अब कुछ प्लांट ऐसे भी है जो बिना बीज के भी उगते हैं, जिनको किसकी जरूरत नहीं है, सीड्स की जरूरत नहीं। यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन पोटैटो ड्यूरिंग रेनी सीजन इन योर होम। आपने देखा होगा बारिश के समय में आपके घर पे जो आलू है उसमें इस तरह के स्प्राउट्स बन जाते हैं। इफ यू प्लेस दिस पोटैटो इन ए पोट विद सॉइल इट विल बिकम ए पोटैटो प्लांट। अगर आप इस स्प्राउट्स को काट के निकालो, इसको काट के निकालो और इसको मिट्टी के अंदर डाल दो, और मिट्टी के अंदर जैसे डालोगे और पानी दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटैटो के प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो पोटैटो कैसे होगा, विदाउट सीड, यानी बिना सीड के। द सेम वे इफ यू प्लेस ए लीफ ऑफ पत्थर चटा, ये जो प्लांट है इसका क्या नाम है, पत्थर चटा। इसके जो ये साइडों में मार्जिन में ये पत्ते उग रहे हैं ना, ये अगर लीव्स को आप अगर जमीन में डाल दोगे सॉइल में, इट विल बिकम ए न्यू प्लांट। तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इसमें बीज की जरूरत नहीं है। इस लीफ के अलग और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को उगा सकते हैं। See the plant around us and discuss that which plant grow without seed, है ना। तो हमारे आसपास के हम प्लांट देख सकते हैं और उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से प्लांट है जो बिना बीज के उगते हैं। तो जैसे आपने देखा पोटैटो बिना बीज का उगता है, वैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट है, उसका भी स्टेम डाली ले लो। जैसे रोस है, आपको पता है रोस को उगाने के लिए बीज नहीं चाहिए, जो रोस उगाना है तो रोस की एक डाली काट लो और उसको सॉइल में उगा दो तो वो रोस प्लांट में चेंज हो जाएगा। जैस्मिन का प्लांट है, जैस्मिन का पौधा, उसकी भी आप डाली ले लो और वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सब प्लांट को उगने के लिए क्या चाहिए, सीड चाहिए। संतोषी प्लेस्ड मिंट या पुदीना, संतोषी ने क्या किया, पुदीना का स्टेम लिया, डाली ली, along with its root, और उसके जड़ों के साथ उसको निकाला इन वेट सॉइल, और उसको लेके कहाँ उगा दिया, गीली सॉइल में उगा दिया। इन हर कोर्टयार्ड, उसके बगीचे में उगा दिया। शी सॉ दैट विद इन ए फ्यू डे, और कुछ दिनों बाद वो क्या देख रही है, लॉट ऑफ मिंट लीव्स ग्रो, और वो क्या देख रही है, बहुत सारे पुदीने के पत्ते धीरे धीरे क्या होने लगे, उगने लग गए हैं। तो यानी उसने पुदीने के पौधे की डाली को लिया और उसके बाद सॉइल में उगाया और कुछ दिनों बाद उसमें पुदीने के पत्ते आने लग गए। मिनी हैड अ मनी प्लांट इन ए बॉटल एट आवर होम, मिनी के पास क्या था, मनी प्लांट था एक बोतल में। सीइंग द प्लांट संतोषी आस्क्ड हाउ हैव यू ग्रोन इट, तो संतोषी ने जब उस प्लांट को देखा तो संतोषी ने पूछा कि तुमने इस प्लांट को कैसे उगाया। शी टोल्ड दैट इफ ए वाइन विद ए नोड was placed in a water bottle or in a pot with soil, it become a plant. Come let us know which part of the plant turned grew into a new plant। तो उसने बताया कि मैंने पानी में किस तरह से उगाया, तो हम भी सीखेंगे कि कौन से प्लांट के कौन से पार्ट को हम लोग उगा सकते हैं। तो देखो पोटैटो है तो उसके स्टेम है, हमने देखा था ना पोटैटो के जो वो निकल रहा था उसको काट के आप उगा सकते हो। मनी प्लांट है, देखो अभी ऊपर मनी प्लांट की बात हुई, उसका भी स्टेम लो और आप उगा लो। पुदीना रूट, रोज स्टेम, जैस्मिन स्टेम, पत्थर चटा क्या हो जाएगा, लीफ। इस पत्थर चटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी लिख लो, ब्रायोफाइलम। क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम, ये है इस पौधे का नाम। इसको भी हम क्या करते हैं, अगर इसके लीव्स अगर सॉइल में गिर जाते हैं तो ये नया पौधा उससे क्या हो जाता है, उग जाता है। मनी प्लांट आर मेनली यूज्ड एज इंडोर प्लांट बिकॉज ऑफ द foliage and rapid growth. They are known for their rounded coin like seed pod. These
hardy plants thrive with minimum of use apart from being a beautiful green hue to the interior। यानी ये मनी प्लांट है, इसको ज्यादातर क्या है घर के अंदर उगाया जाता है, क्योंकि इसीलिए उगाया जाता है क्योंकि ये हमारे घर के अंदर क्या देता है, सुंदरता देता है। एक गोल कलर का इसका बीज होता है और गोल हम लोग इसको पोट का यूज कर सकते हैं और उसमें इसको क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, ताकि हमारे घर पे उसके द्वारा क्या है, सुंदरता आए। अब कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप भी कर सकते हो। जैसे लिख रखा है विच आर द प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड, कौन से प्लांट के नाम है जो बिना सीड्स के उगते हैं। तो आप लिख सकते हो बिना सीड्स के उगने वाले प्लांट तो हमने बहुत सारे लिखे थे। पोटैटो है, देखे थे ऊपर है ना, पोटैटो लिख सकते हो, मनी प्लांट, ठीक है, ऊपर जो सारे नाम आए थे आपको पता ही है ना। और यहाँ और लिख देता हूँ नाम, रोस है, ठीक है, फिर ये ब्रायोफाइलम जिसको पत्थर छटा भी बोलते हैं, ठीक है, ये सारे बिना सीड के। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, फिर आपको ये बताना है कि ये किससे ग्रो होते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे रोस है तो किससे होता है, स्टेम से, ठीक है। फिर ब्रायो, ये तो फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का है ना। ब्रायोफाइलम है तो आपको बताना पड़ेगा ये किससे उगता है, लीव्स से उगता है, ठीक है। वैसे पोटैटो है तो ये भी किससे उगता है, स्टेम से उगता है। ये सब ऊपर टेबल में है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो ये ग्राफ्टिंग प्रोसेस क्या है, इसके डेफिनेशन लिख लो आप। सम प्लांट्स आर सच दैट इफ देयर twigs are cut एंड जब प्लांट के हम डाली को काट देते हैं एंड प्लांटेड इन द सॉइल, और उसको कहाँ पे उगाते हैं, सॉइल में उगाते हैं, ठीक है। देन समटाइम्स लेटर यानी कुछ समय के बाद ए न्यू प्लांट, एक नया प्लांट इमर्ज, इमर्ज यानी वहाँ उसके अंदर से आता है, इमर्ज फ्रॉम इट, इट इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल कोई पूछे तो रोज काटा हमने, उगाया। नेम द प्लांट विच ग्रो थ्रू लीव्स, लीव्स से कौन सा उगता है, तो लीव्स से तो एक ही है, ब्रायोफाइलम, या इसको हम पत्थर छटा भी बोलते हैं ना। तो ब्रायोफाइलम, ये कौन से का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्पर्सल। क्या है, डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब कि जो बीज होते हैं ना उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है। डिस्पर्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, क्योंकि आपको पता ही है कि जंगल है, वहां पे तो कोई उगाने वाला है नहीं, फिर भी वहां पे पौधे उगते हैं, इतनी क्वांटिटी में सब चीजें रहती है, तो उनको कौन डिस्पर्स करता है। जैसे बर्ड्स करते हैं, आपको पता है हवा के द्वारा भी बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बर्ड्स करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, बीज का डिस्पर्सल करते हैं। तो कल हम क्या ये बाकी इस चैप्टर को देखेंगे, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में और फिर क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा।